अपनी बात चल रही थी कि जो पुण्य और पाप के भाव हैं। अब गलती क्या होती है हमारी कि हम पुण्य को और पाप को दोनों को अलग अलग जाति समझ लेते हैं। मतलब पाप को तो दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुण्य को ये मानते हैं कि ये पुण्य जो हैं वो उपादेय हैं, मतलब ग्रहण करने योग्य हैं। बाबूजी ने क्या बोला है, चाहे वो भाव क्षमा के हों, भक्ति के हों, पूजा के हों, दया दान के हों या शील के भाव हों, फिर भी वो भाव शूद्र समान है। अरे उनकी जाति ही ऐसी है। और उन जाति के जो भाव हैं वो चाहे कितने ही नहा धो के आ जाएं, चाहे कितने ही कपड़े बदल लें, नए कपड़े पहन लें, और चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाएं, उनकी अंतरंग अवस्था बदलने वाली नहीं है। अरे ये इंपॉर्टेंट है कि वो भीतर से क्या है। समझ में आया मम्मी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि वो भीतर से क्या है। आप बाहर से कितने ही अच्छे लगते हो, लेकिन अगर अंतरंग में कलुषित भाव हैं, अंतरंग में आप बंद करने वाले हैं, अंतरंग में आप इस संसार में घुमाने वाले हैं, तो भैया इन भावों का क्या फायदा है ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि हम इसमें ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप पाप भाव को अपनाओ। अरे वो तो अपनाना ही नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये पाप और पुण्य दोनों एक ही जाति के भाव हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे पुण्य और पाप का ऐसा हाल है भाई कि जैसे पाप तो विषयों के प्रति होता है, लेकिन पाप के परिणाम में इतनी ताकत नहीं। अनंत विषयों के प्रति पाप हो, लेकिन पाप के परिणाम में इतनी ताकत नहीं। देखो पढ़ो क्या लिखा है कि पाप के परिणाम में इतनी ताकत नहीं कि एक भी विषय का एक कण भी वो अपने में यानी मेरे में ला सके और उस विषय का स्वाद ले सके, उस विषय का स्वाद ले सके। इसलिए वो पाप सारा का सारा कैसा है? व्यर्थ है, अशुद्ध है, विपरीत है। समझ में आया? लेकिन वो सारी बात सही है कि वो विपरीत है, व्यर्थ है, अशुद्ध है, लेकिन उसमें अकिंचित कर्ता इतनी है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है, मतलब नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये हम ही हैं जो उन पाप और पुण्य में उलझते हैं। देखो वस्तुतः क्या है, चलो एक बार पहले पुण्य का भी पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं हम। इसी तरह पुण्य का भाव है, जो पाप की डेफिनेशन है ना, वही पुण्य की डेफिनेशन है। आप देखो मजा आएगा। इसी तरह पुण्य का भाव है, जो ये पुण्य का भाव है वो दया का भाव, दान का भाव है ना, भक्ति का भाव, पूजा का भाव, जीवों को बचाने का भाव, ये जो भाव है ये होते हैं, लेकिन एक भी जीव को आज तक बचा नहीं पाए। कितनी बार मन आता है ना, अगर जीवों को बचाने का भाव भी आता है ना, खास तौर से जो थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के, जिन्हें हम लोक में कहते हैं, है ना, दयालु प्रवृत्ति के लोग, वो क्या करते हैं कि जीवों को बचाने का भाव आता है उनका और बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि वो बचा सकते हैं, ये वो मानते हैं, लेकिन आज तक किसी जीव को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो भी जीव बचा वो अपनी आयु प्राण से बचा, अपनी स्वयं की योग्यता से बचा, अपने आयु कर्म के से बचा। समझ में आया? और ये आयु कर्म से बचा, ये भी सिर्फ व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो अपनी स्वयं की योग्यता से उसकी जो उस समय की पर्याय थी वो परिवर्तित नहीं हुई। मतलब अगर कोई मनुष्य जाति का, मनुष्य गति का कोई है ना, मनुष्य है, तो उसकी मनुष्य की पर्याय उस समय नहीं बदलनी थी, इसलिए वो नहीं मरा। समझ में आ गई ना बात? कि कोई डॉक्टर है कि साहब मैंने बचाया, अरे मैंने अपने माँ बाप को की इतनी सेवा करी कि जब वो बीमार हुए थे मैं उन्हें दर दर लेकर जो है भटकता रहा, हॉस्पिटल में ले गया, बेस्ट टू बेस्ट मैंने इलाज करवाया, फॉरेन से डॉक्टर बुलाए तब जाके वो बच पाए। ऐसी मैंने इतना एडी चोटी का जोर लगाया उनको बचाने में। तूने बचाया? क्या बकवास कर रहा है भाई? तूने बचाया? तेरी औकात है बचाने की? अरे एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, तू तो एक पूरा द्रव्य है और वो द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या बचाएगा? क्या बचाएगा? पहली बात तो तू बचा नहीं सकता, और दूसरी बात यह कि जो वो बचे हैं वो अपने स्वयं की
उदय के कारण बचे हैं, अपनी योग्यता से बचे हैं। निमित्त निमित्तिक का संबंध समझ, उपादान का संबंध समझ। अपने अंदर जो उपादान जागृत उनका हुआ है, उनका खुद का उपादान कारण के कारण वो बचे हैं। उपादान योग्यता से बचे हैं, तत्समय की योग्यता से बचे हैं, तेरे कारण नहीं बचे हैं। उन्हें बचना होता तो तू निमित्त नहीं बनता, कोई और बनता, तब भी बचते। और अगर नहीं बचना होता ना तो तू स्वयं धन्वंतरी को ले आ, स्वयं जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हो पूरे विश्व का, जो आज तक हुआ हो, उसे भूतकाल में से उतार ला, तब भी तू बचा नहीं सकता था। अगर तू ऐसा सोचता है कि तूने बचाया, तो क्या तुझसे कहीं ज्यादा बेटर और लोग भी हैं जिन्होंने तुझसे कहीं ज्यादा बेटर सुविधाएं दी थी कोरोना के काल में, अपने पेरेंट्स को, अपने सगे संबंधियों को करोड़ों खरबों रुपए खर्च किए थे, लेकिन फिर भी वो एक सांस भी नहीं रोक पाए। सामर्थ्य नहीं है भाई एक दूसरे को बचाने की, और तू अपने आप को बचाने वाला समझता है। अरे किसी को नहीं बचा पाया। यही बता रहे हैं यहां पर कि जो पुण्य और पाप के जो भाव हैं वो एक ही जाति के भाव हैं। बस फर्क इतना है कि पुण्य, वो जो पाप है वो गंदा शंदा रहता है, और जो पुण्य है वो नहा धो के आ जाता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। पैकिंग बढ़िया है पुण्य की, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग बढ़िया है। पैकिंग का अचार डालोगे तुम जब अंदर से ही माल खोटा है तो। और वैसे भी ये तो अकिंचित कर हैं, ये पुण्य के भाव भी अकिंचित कर हैं। अनुभूति होते ही आनंद का उत्पादन होता है। अनुभूति के काल में क्या होता है? अनुभूति के काल में नहीं, अनुभूति होते ही सेम काल में आनंद 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 अंदर से आनंद झड़ता है, आनंद का प्रोडक्शन होता है। अरे ये प्रोडक्शन हाउस है अंदर, जहां लगातार नॉन स्टॉप प्रोडक्शन चलता है। किसका? आनंद का। किसका प्रोडक्शन चलता है? आनंद का प्रोडक्शन चलता है। और ये जो अकिंचित कर भाव है ना, ये पैदा होते ही होता है ना, कीचड़ के होते हैं ये कूड़ा, इनके साथ में क्या है? अशुद्धियां आती हैं, अशुद्धियां, और उनको साथ लेके आता है। ये जितने भी ये भाव हैं, पुण्य पाप के भाव, सब के सब अशुद्ध भाव हैं, अपने साथ अशुद्धियां लेकर आते हैं। और ये अशुद्धियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? ये दुख पैदा करती हैं। क्या बात कर दी? पुण्य के भाव में दुख। अरे ये दुख ही है। अभी बताएंगे कि कितना बड़ा दुख है ये, लेकिन इसको हमें दुख लगता नहीं है। ये जो पुण्य और पाप दोनों परिणाम है, दुख में है, समान जाति के हैं, सिर्फ कम और अधिक का अंतर है। कोई अधिक बुरा है, कोई कम बुरा है, तो हम क्या करते हैं? कम बुरे को अच्छा समझ लेते हैं। अरे कम बुरे को अच्छा समझने से वो अच्छा हो नहीं जाएगा। आप वोट डालने जाते हैं ना, वोट डालने, तो कई बार ये सिचुएशन होती है कि आपके सामने वोटर्स उसमें बैलेट पेपर पर है ना, कई सारे नेताओं के नाम होते हैं, और आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसको वोट दूं, क्योंकि सब एक से एक बढ़कर धुरंधर हैं। धुरंधर से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, खिलाड़ी हैं। तो आप फिर वहां निर्णय ये करते हैं कि इनमें से सबसे कम बुरा कौन है, सबसे कम केसेस किसके खिलाफ चल रहे हैं, सबसे कम बुरी छवि किसकी है। समझ में आया ना बात? तो हम उसको अच्छा मान के उसका वोट कर देते हैं, उसको वोट दे देते हैं। फिर ये कहते हैं कि सब कम से कम चलो इन 10, 12, 15 कैंडिडेट्स में ये तो इनसे ठीक है, भले ही से बुरा हो, लाख बुराइयां सही, लेकिन औरों में करोड़ों बुराइयां हैं। अरे भाई असल में एक ही जाति के हैं ये दोनों, और सिर्फ कम और ज्यादा की वजह से इनके दो अलग अलग नाम रखे गए हैं। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। किसी को जेल मिली है, कैसी? तिहाड़ जेल वाली। कौन सी? कि जहां पे बहुत कठिन जो है आपको कारावास मिला है ना, केवल 4 दीवारें और कुछ नहीं है। और एक आपको ऐसी जेल मिली है कि 5 स्टार का एक रूम है, लेकिन ना तो वहां पर टीवी है, सिर्फ मखमली गद्दा है, लेकिन ना तो वहां पर टीवी है, ना आपको फोन की सुविधा है, ना कहीं आने जाने की सुविधा है, सिर्फ मखमली गद्दा है। नहाने के लिए तेल सा वो अपना साबुन है, बाथरूम है,
लेकिन आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। खाना आपको बढ़िया से बढ़िया का बढ़िया मिलेगा, फर्स्ट क्लास खाना मिलेगा, बट कंडीशन यही है कि आपका पूरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म है। वो होता है ना हाउस अरेस्ट। क्या अंतर है हाउस अरेस्ट में और जेल में? कोई अंतर नहीं है। 2-4 दिन अच्छा लगता है हाउस अरेस्ट में, चलो कोई बात नहीं, अपने घर में तो हूं। अरे तू किसी से बात नहीं कर पा रहा, कहीं तू निकल नहीं पा रहा, कहीं तू जा नहीं पा रहा। क्या है ये? अरेस्ट है, अरेस्ट। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या होगा मालूम है? मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार। अरे उस जेल में तो भी तुझे बहुत लोग दिखेंगे और दूसरे कैदी दिखेंगे, अपने खुद के हाउस अरेस्ट में तुझे एक भी व्यक्ति नहीं दिखेगा। और जो परिवारजन दिखेंगे ना, उनको तू 24 घंटे देख देख कर बोर हो जाएगा। हुआ था ना कोरोना काल में, लॉकडाउन में क्या हुआ था है? जो 3 महीने 4 महीने का लॉकडाउन हुआ था, लोग कितने परेशान हो गए थे। अरे वही 4 लोग दिख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, सब बाजार में कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी से बात ही नहीं हो, किसी से किसी को देख नहीं पा रहे हैं, जबकि वहां कोई फोन पे पाबंदी नहीं थी, आप फोन पे 24 घंटे बात कर सकते थे, फिर भी लोग बोर होते गए। इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि लोग तनाव में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, अवसाद में आ गए। ये जो पुण्य है ना, ये अवसाद वाली क्रिया है, अवसाद वाली। आपने देखा है? कोई भी एक केस बता दो कि कोई गरीब हो और उसको डिप्रेशन हो। आप देख लेना, मैक्सिमम 99% डिप्रेशन अमीरों को होता है, 99%। पुण्य की कमी है उनके पास। मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप रिसर्च कर लो कि 99% डिप्रेशन अमीरों को होता है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा सुविधाएं, और डिप्रेशन भयंकर। अरे भाई, जो कम शुद्ध है, जो कम अशुद्ध है वो पुण्य, जो ज्यादा अशुद्ध है वो पाप। कम अशुद्धि को पुण्य के नाम से जानते हैं, ज्यादा अशुद्धि को पाप के नाम से जानते हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, जो भेद विज्ञानी होता है, वो इन दोनों को एक ही जाति का जानता है। उसे मालूम है कि चाहे कम बुरा हो, चाहे अच्छा ज्यादा बुरा हो, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। अरे भाई, अरे वो आए तो आए, वो पुण्य के भाव आए तो आए, वो पाप के भाव आए तो आए, लेकिन ये दोनों ही एक ही जाति के हैं। पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बाधक है, और जो हर चीज मोक्ष मार्ग में बाधक है वो पाप रूप ही है, चाहे वो पुण्य ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरा प्रथम गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्ग है। प्रथम गोल। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्टीमेट गोल, मैं कह रहा हूं मेरा प्रथम गोल मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, और ये सारे के सारे भाव मेरी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक हैं। इनफैक्ट आपको धर्म का ख्याल पाप के उदय में तो आ सकता है, लेकिन पुण्य के उदय में आना बहुत ही टेढ़ी खीर है दोस्त, बहुत ही टेढ़ी खीर। समझ में आया मुझे? अरे ये एक तीव्र कषाय है और एक मंद कषाय है, दोनों का ही नाम कषाय है, तो जाति दोनों की एक ही है। दोनों का काम भी सिर्फ इतना है कि दोनों विकल्प बहुत करते हैं, और जहां विकल्प होता है ना, वहां पर चलायमान स्थिति होती। कैसी स्थिति होती है? चलायमान स्थिति होती है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, एक समय भी स्थिर नहीं रह सकते। ये शुभ और अशुभ के भाव, ये पुण्य और पाप के भाव कभी भी एक समय में लगातार टिक नहीं सकते। कोई ये कहे कि मैं लगातार पुण्य 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 के भाव करता रहूं, असंभव है। और कोई ये कहे कि मैं लगातार पाप 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 के भाव करता कर रहा हूं, यह भी असंभव है। चाहे बड़े से बड़ा विलेन आ जाए, चाहे ओसामा आ जाए, चाहे ओसामा आ जाए। और अगर अशुभ भाव नहीं होंगे, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो वीतरागी हैं, अब आप कहोगे जो ज्ञानी पुरुष हैं, वीतरागी हैं, उनके पाप भाव नहीं होते, तो क्या वो पुण्य भाव छोड़कर पाप में चले जाते हैं? नहीं, वो पुण्य भाव छोड़कर शुद्ध में जाते हैं। वहां पर या तो शुद्ध होगा या शुभ होगा, शुद्ध होगा या शुभ होगा, लेकिन जो अज्ञानी होगा उसके या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। समझ में आया? लेकिन ये पुण्य के भाव भी इतने कमजोर हैं ना, इतने कमजोर हैं कि ये तमाम विषयों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक विषय को छू नहीं पाते, एक विषय को ग्रहण नहीं कर पाते। इतने अधिक कमजोर हैं कि अनंत परिणाम हो तब भी एक विषय, अरे एक विषय का एक कण भी अपने अंदर, मेरे अंदर लाने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। इतने अकिंचित कर हैं ये।
चाहे कितने ही जीवों को बचाने का, एक चींटी नहीं बचा सकता तू, एक चींटी नहीं बचा सकता। हम अनछना पानी नहीं पीते हैं, छान के पीते हैं, लेकिन अगर ये करतापना है कि मेरे छानने से जीव बच रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। वो अपनी आयु कर्म की वजह से बच रहे हैं, अपने उदय से बच रहे हैं, अपने उपादान कारण से बच रहे हैं। मेरा उनको बचाने में कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। लेकिन उनको ना बचाने का भाव, उनको मारने का भाव, ये जरूर पाप भाव है। उनको मारने का भाव, क्योंकि ये क्या करेगा कि मुझे अपने से दूर ले जाएगा। और ये जो पुण्य भाव है, ये भी मुझे अपने के पास लेके नहीं आएगा, अपने पास लेके नहीं आएगा। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष को, एक साधक को ये भाव आए बिना रहते नहीं है। इनमें कर्तापने का निषेध किया है। कोई ये कहे कि हम तो फिर जो है पुण्य ना करें, अरे तू करने वाला है कौन? ज्ञानी पुरुष को, साधक को ये भाव आए बिना रहते नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट हैं। जब तक कि तेरे को केवल ज्ञान, जब तक कि तेरे को सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी, ये पुण्य तेरे साथ साथ चलेगा। लेकिन जिस समय तूने इस पुण्य को अपना माना, वहीं ये पुण्य भी छीन होना शुरू हो जाएगा। आप जितना पुण्य के पीछे भागोगे, पुण्य उतना ही आपसे दूर भागेगा। और जितना आप अपनी तरफ आओगे, उतना पुण्य आपके पास दुम दबाकर भागा चला आएगा। लक्ष्मी भी उसकी होती है जो लक्ष्मी से प्रेम नहीं करता। समझ में आ गई ना बात? यानी कि पुण्य से प्रेम करोगे तो कभी पुण्य तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप से प्रेम करो। ये जो चर्चा चल रही है, ये जो वार्ता चल रही है, ये जो उपदेश दिया है आचार्य भगवान ने और बाबूजी ने, गुरुदेव ने, ये उनके लिए तो है ही नहीं जो पाप करते हैं। ये उनके लिए है जो पुण्य को भी हे मानते, हे कहते हैं, पर अभी मान्यता में नहीं आया है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं, कम से कम उस अवस्था से दूर हैं। जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए चर्चा है। उनके लिए चर्चा है ही नहीं जो ये सोचे कि हम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो हम पाप में चले जाएं। समझ में आ गई ना बात? इसलिए यहां पर ये चर्चा, ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि आप पाप में जाओ या पाप ना करो। आपको ये कहा जाएगा कि पुण्य भी है। भैया भूमिका से उठो। कब तक उस नर्सरी में पढ़ते रहोगे? कब तक उस केजी में, कब तक उस फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहोगे? कभी तो आगे बढ़ो। अरे ये जो व्यर्थ का उत्पादन अंदर चल रहा है ना, ये विकल्पों का उत्पादन चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ दुख है, सिर्फ और सिर्फ दुख। मतलब बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी ने कोई बहुत गड्ढा खोदा है ना, एग्जाम्पल दिया था ना कि बहुत गड्ढा खोदा, कि तेल का कुआं खोदने के लिए गड्ढा खोदते गए और नीचे 100 मीटर तक चले गए, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो ऐसे गड्ढे खोदने का क्या फल है? तो यही हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। ये जो पुण्य है ना, ये इसी प्रकार का गड्ढा है जहां पर व्यर्थ की कवायद है, सिर्फ व्यर्थ की कवायद है। एक कहानी आती है, कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक बार एक बुढ़िया माँ की अंगूठी खो गई झोंपड़ी के बाहर। तो वो अंगूठी ढूंढ रही थी, वहीं से एक राहगीर निकला, समझदार था वो व्यक्ति। उसने पूछा, माई क्या ढूंढ रही हो? तो बुढ़िया मैया कहती है कि मेरी अंगूठी गिर गई है बेटा, जरा हेल्प करवा दे। वो कहता है कहाँ गिरी थी? तो वो इशारा करती है कि दूर, वहां अंधेरा हो रहा था, वहां गिरी थी। तो वो कहता है अरे तू बेवकूफ हो गई है, जब तेरी अंगूठी वहां गिरी है तो यहाँ क्यों गिरी है? तो कह रही है कि वहां पर तो अंधेरा है ना, मैं कैसे ढूंढूंगी? कम से कम उजाले में मेहनत करूंगी, ढूंढूंगी। कोई मेरी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, मुझे अवश्य मिलेगी। अरे ये बताओ, वो औरत बुद्धिमत्ता का काम कर रही है या बेवकूफी का काम कर रही है? समझ में आएगी बात? अरे जहां ढूंढनी चाहिए वहां ढूंढना, जहां आनंद भरा है वहां आनंद के प्रयास कर। कहां तू बाहर संयोगों में आनंद ढूंढ रहा है? कहां तू पुण्य भाव में, शुभ भाव में आनंद ढूंढ रहा है? जहां तेरे अंदर आनंद भरा है, तेरे अंदर अंतरंग में आनंद भरा है, तेरे ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है, वहां तू आनंद का भोग कर नहीं रहा, तू आनंद बाहर ढूंढ रहा है। तो मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? ऐसे श्रम का क्या फायदा कि तू आनंद शास्त्रों में ढूंढे, तू ज्ञान शास्त्रों में ढूंढे, तू आनंद जो है परिवार में ढूंढे, तू आनंद जो है दूसरों को दया करने में ढूंढे, तू आनंद जो है भक्ति में ढूंढे, तू आनंद जो है पूजा में ढूंढे। क्या फायदा ऐसे आनंद का? क्योंकि आनंद वहां है ही नहीं। अरे आनंद तो उस आनंदमयी
परमात्म स्वरूप में है, जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, तेरे अंदर नहीं, जो तू स्वयं है। अरे इसमें जो है ना, जो आनंद का उत्पादन होता है अनुभूति के काल में, वो लगातार चलता है, लेकिन वो अनुभूति का काल ऐसे ही नहीं आता। इन सुख और दुख दोनों के भाव से परे आता है। अब यहां सुख और दुख का मतलब, सुख वो वाला सुख नहीं है जो अनंत सुख की बात करी है। ये सुख जो है वो सुखाभास, जहां कम दुख को हम सुख मानते हैं। समझ में आई ना बात? अनुभूति काल में, अनुभूति के काल में तो 100% अतीन्द्रिय आनंद का प्रोडक्शन चलता है। और ऐसा भी नहीं कि अभी अनुभूति हुई है और अगले क्षण हमें आनंद मिलेगा। अरे सेम, इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस, साइमल्टेनियसली अनुभूति और आनंद दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लोक में भी कहते हैं ना कि भैया कुछ काम ऐसा करो जिसका कुछ फल निकले, मेहनत करो तो कम से कम कुछ फल तो मिले, कि केवल घास खोदने से कोई फायदा नहीं है। अरे एक बात बताओ, कोई बंजर भूमि हो, बंजर भूमि, और तुम्हें काम दिया जाए कि आपको खेती बाड़ी करनी है, और आपने क्या करा, उस बंजर भूमि को पर अपने वो बीज बुरक दिए, तो कुछ होने वाला है क्या उससे? ये पुण्य को धर्म मानना, ये उस बंजर भूमि पर जो है बीज बुरकने के समान है, जिसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है, निरर्थक, निरर्थक। इसलिए पुण्य और पाप की जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें जो पुण्य पवित्र को भी कहते हैं, क्योंकि जो कम, लोक में कहते हैं ना, जो कम अपवित्र है यानी कम बुरा है, उसको अच्छा माना जाए। जो कम अपवित्र है वो पवित्र माना जाता है। फिर आगे एग्जाम्पल दिया है कि किसी को 105 डिग्री बुखार है और 103 हो जाए तो कहेगा आहा मेरा साता का उदय आ गया। फिर 103 था, फिर 101 हो जाए, आहा अब तो मैं बहुत खुश हूं। फिर 99 हो जाए और 99 में सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको मालूम है वो 99 बुखार कितना खतरनाक है? वो आपको लॉन्ग स्टेज पर कैंसर का कारण बन सकता है, टीबी का कारण बन सकता है, आपकी जान ले सकता है अगर वो लगातार बना रहे, उसका आपने इलाज नहीं करवाया। हम 101, 102, 103 डिग्री बुखार का इलाज करा लेते हैं, लेकिन उस 99 नंबर के बुखार का इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम ठीक हैं, जबकि वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करे जा रहा है, अंदर ही अंदर खोखला करा जा रहा है। और ये पुण्य जो है ना, वो इस 99 नंबर के बुखार जैसा है। समझ में आई बात? हम आराम किसको मानते हैं कि अब यार 101 बुखार था, अब 99 हो गया तो अब आराम आ गया। ये आराम है, ये आराम है। अरे ये आराम नहीं है, ये तेरी जो समझिए कि मौत के समान की तू तैयारी कर रहा है, इस भव समुद्र में घूमने की तो तैयारी कर रहा है दोबारा से। इतनी इतनी महापुण्य से तुझे जो ये मनुष्य भव मिला है, इसमें तो पुण्य इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तुझे नहीं मालूम ये पुण्य भी बहुत क्षणिक है। अरे इन पुण्य पाप के चक्कर को छोड़ और अपने में आ, अपने में आ, तो ही तेरा आत्मकल्याण संभव है, अदरवाइज आत्मकल्याण संभव नहीं है। आज यहीं तक करते हैं, बाकी बाद में। जय जिनेंद्र।